दोस्तों, हम आपको बता दें कि तुम्हारे दुश्मनी में पागल हो चुका है एक इंसान जिनकी हरकतें सुनकर पैरों तले जमीन की खिसक जाएगी। इनका बहुत बड़ा मकसद है और ये आपके लिए सबसे महंगी दुश्मनी भी पाल रहा है। मानो तो अब वह मुख्य कारण का रहस्य पता चला है, जिनका इंतजार आप लोग भी बेताब से कर रहे थे। इसलिए यह घटना सीरियसली आज बहुत कीमती है और इन्हें कोई इग्नोर ना करें। और मैं दिल से कहता हूं, ये वीडियो को एक बार तो जरूर देखें, क्योंकि अब बहुत पुराने वर्षों का परेशानी अब बाहर निकलने वाला है। और आप जानना चाहते थे ना दोस्तों, हमारे जिंदगी में पानी क्यों फिर रहा है, हमारे साथ जानबूझकर अन्याय क्यों हो रहा है, और हमारे भाग्य में जितना नहीं लिखा है उनसे कई गुना ज्यादा हमें दुख क्यों मिल रहा है, यह दुनिया हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो दोस्तों, अब सारे सवालों का जवाब आ गया है और मैं आज चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि आपने जितना टेंशन को बर्दाश्त किया है शायद हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अब वक्त आ चुका है भगवान को भी अपना फर्ज निभाने का। देखिए दोस्तों, इंसान कहते हैं कि ऊपर वाले जल्दी हमारे नहीं सुनते हैं और हमें रोते हुए देखना चाहते हैं, पर अब वह लोगों का मुंह चुप हो जाएगा जब यह घटना को देखेगा। मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, हमारे परमात्मा सबकी जिंदगी के खेल को देख रहा है। उनका अनुभव भले ही तुम्हें नहीं हो रहा है, पर वह तुम्हारे साथ परछाई बनकर रहता है और हर संकट से तुम्हें बचाता भी है। पर अब जो संकट निकल कर आया है वह थोड़ा भयानक है, लेकिन एक प्रकार से देखे तो आपके लिए भला भी है। भले ही हमारा बातें सुनने में और वीडियो देखने में आपको कड़वा लगेगा, लेकिन मैं कसम से कहता हूं कि अब तुम्हें वह सच्चाई मालूम चलेगा जो आपके लिए बहुत ही कीमती साबित होगा। वैसे तो दोस्तों, हर इंसान जानना चाहता है कि आखिर हमारे लिए इस दुनिया में दुश्मन कौन है और हमसे कौन जलता है, लेकिन समय आने पर उन्हें मालूम चल ही जाता है, जैसे कि अब मालूम चल रहा है। और सच ही कहते हैं कि भगवान के घर भले ही देर है पर अंधेर नहीं है। वे सबके मन की इच्छा को सुनते हैं और सबके समस्याओं का रास्ता भी दिखाते हैं। और आपके भी किस्मत को रास्ता मिल चुका है अब झंझट से बाहर होने का। जी हां, फाइनली अब इस घटना में तुम्हें बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगा और यह गुड न्यूज तुम्हारे जीवन के लिए एक यादगार बन जाएगा। आप लोग हिसाब करके रख लो कि आप कितने आंसू रोए थे, और जिसने तुम्हारे आंखों में आंसू लाया था तो शायद अब हमारे शनिदेव जी इस दुनिया से ही उनका पत्ता काटने वाले हैं। उन्हें रहने का कोई हक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो किसी के खिलाफ दुश्मनी में पागल होता है तो वह इंसान नहीं बल्कि पापी ही कहलाता है। और शायद यह भी आपके लिए एक पाप का पहाड़ ही बनकर हमेशा खड़ा रहता था, आपके अच्छे काम को बनने नहीं देता था। और आपके किस्मत तो बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके थे, पर इसी ने तुम्हारे किस्मत में ताला भी लगा दिया था। मानो तो दिल खोलकर यह व्यक्ति ने तुम्हारे किस्मत का बहुत फायदा भी ले लिया और हद से ज्यादा तुम्हारे खुशी को भी बिखार दिया। जी हां, पर अब जो होगा उनके बारे में शायद वह इंसान ने भी नहीं सोचे होंगे। हमारे पर प्रभु शनिदेव जी इस कलयुग में बहुत वर्षों के बाद अपने रथ पर सवार होकर कुंडली में प्रवेश भी कर चुके हैं और अब आपके भी कुंडली का पर्चा खुलने वाला है। लेकिन तुम्हें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपके पास तो अब वह खुशखबरियां आएगा जो कुछ समय पहले आपको छोड़कर चला गया था, और वह भी मजबूरी के ही कारण। पर कहते हैं ना कि जब तक इस संसार में हमारे प्रभु शनिदेव जी का न्याय है तो तब तक किसी का बस नहीं चलता है। हर कोई उनके आगे झुकना ही पड़ता है, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो। जी हां, और आने वाले इन अगले 48 घंटे में आपको तो खुशी मिलकर ही रहेगा, लेकिन यह बात को तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि तुम्हारे खिलाफ आखिर दुश्मन कौन बना है और वह दुश्मनी इतना खतरनाक क्यों हो चुका है। आखिर किस चीज का यह आपसे बदला लेना चाहता है, इनकी मकसद क्या है और कितने दिनों से इनकी नजर तुम्हारे ऊपर बन रहा है। तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से हर बातें सत्य बताऊंगा, आपको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि इस राशि के जातक एक आशा लेकर इस वीडियो को देखने के लिए आते हैं और आपका बहुत ऐसा सपना है जो अभी तक साकार नहीं हुआ है। और शायद हमारे भगवान भी थोड़े आपके ऊपर आंख बंद कर दिए हैं, लेकिन आप चिंता मत लेना, अब आप बहुत अच्छी जगह पर आ चुके हो और तुम्हारा हर ख्वाहिश अब हमारे प्रभु पूरा करेंगे। बस तुम्हारे आगे हम हाथ जोड़कर निवेदन इतना ही करते हैं कि यह वीडियो को सबसे छुपाकर अकेले में होकर इन्हें लास्ट तक देखना है, क्योंकि जब ऐसा राज है तो गुप्त में ही देखना होगा, क्योंकि हमने बहुत कुंडली में छानबीन किए हैं
तब जाकर इतनी बड़ी घटना का संकेत पाए हैं, तो इतना फर्ज आपका बनता है कि आप इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। और मैं जानता हूं कि सच्चे दिल वाले इंसान ने लाइक कर भी दिया होगा। और नीचे कमेंट सेक्शन है, अगर आपका मन कहे तो जय भगवान भाग्य के श्री फलदाता शनिदेव महाराज जी का जय जयकारा भी लगा दीजिएगा। इनसे आपके घर परिवार में हमेशा उजाला जगा रहेगा। और इस चैनल पर अगर कोई पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सिलेक्शन करके चैनल पर जुड़ जाए। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं एक सुंदर बातों से। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले या जो 2 दिनों का समय आप सभी के सुंदर जीवन में जो लेकर आ रहे हैं मित्रों, खास समय रहने वाला है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय भी रहेगा, क्योंकि इस वक्त मां काली जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने जा रही है। वह जिस कारण से आपके जीवन में एक साथ 3 बड़े परिवर्तन और चमत्कार होने वाला है, जिस कारण से आज आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाले हैं और आपकी जिंदगी में चारों तरफ आपको खुशियां ही खुशियां मिलती होगी, दिखाई देंगे मित्रों। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब इंसान का समय और भाग्य उनके साथ रहते हैं तो इंसान जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जीवन में बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं। वहीं अगर समय और भाग्य उनके विपरीत चलते हैं तो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कमजोर हो जाते हैं। उन्हें कहीं से कुछ सहयोग नहीं मिलता है। उनकी जिंदगी मन तो एक कठपुतली की तरह हो जाती है, जो चाहता है वह नचा लेता है और वह इंसान जिंदगी में बहुत परेशान और बहुत मायूस भी दिखाई देते हैं। तो हम जानते हैं कि आप भी एक दिन अपने जीवन में कुछ ऐसे ही समय के साथ गुजारते हुए आ रहे हैं। आपके भी जीवन में कुछ ऐसी ही घटना काफी दिनों से होती हुई आ रही हैं और जिस कारण से आपकी चेहरे की मुंशी और आपकी जिंदगी में परेशानी जो चल रही थी, तो अब मां काली जी की कृपा से वह आपके जीवन की समस्या परेशानी दूर होने वाली है। और आपके लिए जो आप अच्छे समय के इंतजार में बरसों से तलाश कर रहे थे, तो मां काली जी की कृपा से आप सभी को अपने जीवन काल में अब सबसे अच्छे समय मिलने वाला है। मित्र, भगवान की कुछ ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर अब बरसाने जा रही हैं कि जहां तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हर परेशानियों का आज अंत होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, समय और जीवन की घड़ी का पहिया कुछ इस तरह से पलटने वाले हैं जहां अब तुम्हें कदम कदम पर ईश्वर का सहयोग मिलेगा। भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम जिंदगी में केवल उन्नति के रास्ते पर चलते हुए दिखाई दोगे। मित्रों, भगवान आपको आज वह देने वाले हैं जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थे, जिसके लिए आप जिंदगी में हमेशा कोशिश और प्रयास में जुटे हुए थे। और अब आपकी कोशिश भी सफल होने वाला है, आपका प्रयास भी सफल होने वाला है। मां काली जी की कृपा से चारों दिशाओं में आपका नाम गूंजने वाला है और चारों दिशाओं में आप ही अपनी जिंदगी में तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, अब समय आपके साथ कुछ इस तरह से खड़े होने जा रहे हैं जहां कि तुम अपनी खुशियों को बहुत करीब से देखने वाले हो और अपनी जिंदगी की उन्नति को प्राप्त करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन मित्रों, वहीं आप सभी को इस वक्त अपने जीवन में, अपने प्रेमी जीवन में, अपने रिश्तेदारों में माहौल को बढ़िया रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय छोटी छोटी बात को लेकर आपके घर परिवार में तमाशा खड़ा हो सकता है। बेवजह की समस्या एवं परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। इस वक्त आपको अपने जीवन से जुड़ी, अपने घर परिवार जुड़ी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा और आप भी जिंदगी में काफी खुश रहेंगे। बता दें कि इस समय आपको अपने जीवन काल में छोटी छोटी रिश्तों में गलतफहमियों को दूर करके चलना है। मतभेद आपको बिल्कुल नहीं करना है। पारिवारिक संतुलन को एकदम से बनाए रखना आपके लिए सबसे उचित रहेंगे। इस वक्त दोस्तों, असंतुलित चीजों से दूर रहें। परिवार को एकता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। पारिवारिक माहौल में आपको आज काफी खुशनुमा रहना है। चेहरे की चिंता को और मायूसी को दूर करना है और रिश्तों में जो दरारें पड़ी हुई हैं, मित्रों में समझौता करने की काफी पहल करनी है। इस वक्त आपको अगर अपनी रिश्तों को सुंदर बनाना है, अपनी रिश्ता को अच्छी बनाना है, तो बताना चाहूंगा कि जीवन में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना आपकी लेक्चर है। कि और जीवन में दोस्तों कुछ ऐसी भी होती हैं कि जहां हमें झूठ बोलने से अगर हमारे रिश्ते बच रहे हैं, अगर हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, तो आपको वहां ऐसा जरूर करना चाहिए। यूं कहा जाए तो जिस तरह की स्थिति आपके सामने दिखाई दे रही है,
आप कुछ इस परिस्थिति के अनुसार भी चलना होगा। मित्रों, जो इंसान स्थिति के अनुसार चलता है वह जिंदगी में कभी भी हारता नहीं है। उनकी जीत एक दिन जरूर होता है। जो दिखावटी को लेकर चलता है वह जिंदगी में आगे चलकर बहुत पछताते हैं। इसलिए अगर रिश्ते को अच्छा बनाकर रखना है, रिश्ते में कोई भी दूरियां नहीं रखती है, रिश्ते एकदम मधुर रखना है, तो आपको जिंदगी में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में इस वक्त आपको एक दूसरे के सहयोग करना है, एक दूसरे के साथ खड़े रहना है और एक दूसरे के साथ खड़े रहकर एक दूसरे की मदद कर कर आपको जीवन में आगे बढ़ाना है। आप जितना ही एकजुट रहेंगे जीवन में मित्रों उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा पांचों अंगुलियों को एक मुट्ठी की तरह बनाकर रखें। आप दोस्तों अगर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से जीवन में हर कदम पर सहयोग लेकर चलेंगे, एक दूसरे से बातचीत सलाह करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। वही दोस्तों, अगर आपका परिवार टूट कर बिखर जाए तो दोस्तों फिर जिंदगी में अकेलापन महसूस हो जाएगा। फिर ना तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, ना तुम्हारे परिवार का क्षेत्र का कोई सदस्य। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और इस वक्त आपके जीवन में कोई भी चीज का तमाशा नहीं करना है। मित्रों, घर की बातें आपके घर में ही रखना है। बाहर वालों को अपने पारिवारिक जीवन में बिल्कुल भी इंटरफेयर होने नहीं देना। आपका पारिवारिक माहौल में जो भी हुए दोस्तों, उसे आप लोग ही सुलझाने का प्रयास करें। इससे आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा और आपकी सबसे खास भी रहेगा। तो हमारे इन बातों को आप लोग ध्यान में जरूर रखना। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास रहने वाला है। जी हां दोस्तों, और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर कुछ इसी तरह के घटना होने वाले हैं। मित्रों, किस्मत का फूल खिलने वाला है, वह जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है। अब तुम जीवन में जो चाहते थे, तुम्हें अब वह हर चीज मिलाने वाला है। हर खुशियां, हर सुख, हर उन्नति, हर लाभ और हर तरक्की आप सभी को मिलने वाला है, जिसके पीछे आप जिंदगी में बरसों से मेहनत और प्रयास करते हुए आ रहे थे। अब आपका सफलता का एक नया संदेश आपको मिलने वाला है। भगवान शनिदेव जी ने अब रास्ता खोल दिया है और अब तुम्हें उसी रास्ते पर चलना है। मित्रों, जिंदगी के वह अंधेरा रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, जो तुम्हें हमेशा दुख तकलीफ और तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं बनता था। अब आपके जीवन में उन रास्तों पर नहीं चलना है। अब तुम्हारे लिए भगवान नए दरवाजे, नए रास्ते खोल दिए हैं। वह जहां तुम अपनी जिंदगी की हर खुशियों को प्राप्त करने वाले हो, वह जिंदगी में आगे बढ़ाने वाले हो। तमाम तरह के काम आपका पूरा होगा। जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में आप अपनी कामयाबी को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, तुम्हारे एक एक कर्मों का फल तुम्हें मिलने का समय आ चुका है। शनिदेव जी ने आज तुम्हारी कुंडली खोल दिया है और आप तुम्हारे कुंडली का लेखा जोखा भी बदल चुका है। वह जिंदगी का अब इतिहास पलटने वाला है। जिंदगी के सितारे चमक आने वाले हैं। मित्रों, भाग्य का दरवाजा खोल चुका है। इतिहास में पहली बार यह घटना होने वाले हैं। आज तक कभी ऐसा घटना नहीं हुआ था जो आज भगवान शनिदेव जी तुम्हारा किस्मत में और तुम्हारे भाग्य में करने वाला है। मित्रों, जीवन का एक नया रूप आप सभी को मिलने वाला है। जितना मेहनत करोगे उतना आपको अब सफलता और कामयाबी मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी अब घबराना नहीं है, क्योंकि शनिदेव जी आपके साथ खड़े हैं। और अब जहां तुम अपने प्रयास को एक बार आगे बढ़ा दोगे, वह तुम्हारा सफलता में बदल जाएंगे। शनिदेव की कृपा से और महिमा से आज आप अपनी जिंदगी को बहुत खुशियों के साथ अपना समय का आनंद लेने वाले हो। मित्रों, अब समय ऐसा आ गया है जहां कि तुम मिट्टी भी छुओगे तो वह सोना बन जाएगा। क्योंकि एक समय तुम्हारे लिए ऐसा बुरा चल रहा था कि तुम्हें कहीं पर भी अपना कोई प्रयास सफल नहीं होता था, और यहां तक कि लोग भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, जिससे आप चारों तरफ अपने आप में अकेला हो गए थे। चारों तरफ आपको हार ही हार मिलता था। जी हां दोस्तों, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी अपने जिंदगी में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके जीवन का एक नया रूप आपको मिलने वाला है। मित्रों, भाग भी आपके ऊपर मेहरबान है, किस्मत भी आपके ऊपर साथ दे रहे हैं और भगवान शनिदेव की भी कृपा आपके ऊपर है। तो ऐसे में आज तुम्हें जिंदगी में मालामाल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज लाखों करोड़ों में आप लोग खेलने वाले हो। जिंदगी आपकी एक खुशियों की दिशा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन के हर सुख
और हर बार आपकी इच्छा पूरा होने वाला है, जिनके लिए आप भगवान से मन्नतें मांगते हुए आ रहे थे। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारी हर इच्छा तुम्हारी आंखों के सामने पूरा होगा, जिन्हें देखकर आंखों पर विश्वास नहीं होगा, सुनकर आपकी खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन वहीं इसमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि इन 2 दिनों के भीतर गर्भवती महिलाओं को चलते फिरते समय खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर संभव हो तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो धूम्रपान करते हैं, क्योंकि इससे पैदा होने वाली शिशु को नुकसान हो सकता है। और इस वक्त किसी के साथ कोई भी बेवजह की चीजों में ना ही उलझे तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। पैसों का लेन देन करते समय लोगों के साथ अच्छी तरह से करना, लोगों के साथ किस तरह से आपको बातचीत करना है इसका ध्यान रखना है। और पैसों के लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। जिसको आप जानते हैं उसी के पास पैसों का लेन देन करें। अनजान लोगों को पैसा बिल्कुल भी ना दे, नहीं तो इससे आपको आने वाले भविष्य में अपनी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू कामकाज निपटने में बच्चे मदद करेंगे। खाली वक्त में उन्हें ऐसे काम करने के लिए उत्साहित करें। और रोमांस का मौसम है, लेकिन अपने जज्बात काबू में रखें, नहीं तो रिश्ते में खटास पैदा हो सकते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। और इस समय आपका तर्क बर्ताव जीवन साथी के साथ आपके संबंध में तनाव डाल सकते हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा भी काम करने से पहले इसके परिणाम के बारे में एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि दोस्तों कुछ काम हम बिना सोचे समझे पहले कर ही देते हैं, लेकिन बाद में जब उसका परिणाम हमें मिलता है, भुगतना पड़ता है, तो हमें बाद में काफी पछतावा भी होता है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले उनके बारे में उनका परिणाम एक बार जरूर सोच लेना, ताकि आपके लिए एक अच्छा रहे। अगर मुमकिन हो तो अपना मूड बदलने के लिए कहीं और जैन हंसी मजाक में कहीं गई बातों को लेकर किसी पर शक करने से बच्चों से मिली खुशखबरी दिन आपकी खुशनुमा बना सकती है। आज हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले। आपके साझेदारी आपकी नई योजनाओं और विचारों का समर्थन करेंगे। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको कोई नई जानकारी और तथ्य मुहैया कराएंगे। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन आज गुजार सकते हैं, लेकिन वह आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से उन्हें आप समझ सके। कारोबार बिजनेस के क्षेत्र में आपको फायदे होंगे, लेकिन नुकसान की स्थिति भी आपकी गलती के कारण हो सकते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखें। और इस वक्त आपको बिजनेस के माहौल में किसी से उलझा नहीं करना है, नहीं तो बिना वजह की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। नौकरी कर रहे जातकों आज खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन नौकरी करते समय आपको अपने कामों पर ध्यान देना है, नहीं तो इस वक्त आपको अपने बॉस का डांट भी खानी पड़ सकती है। कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, ये बहुत शर्म की बात है। अब ग्रह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी संदेह की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। ये परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने ये बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी ये भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लाड कर रहे हैं, तो भी ये संकेत है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता।
हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं, और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है। लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि ये मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब ये जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दे कि ये दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखें। इसलिए पल पल में निर्णय लो। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वो व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वो अपने घर के अंदर रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वो अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वो तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वो समझ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मकता उस सांप के जहर को भी काट देती है और वो इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वो कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप नहीं डसा था। तब उस इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वो इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, और उस डर में वो मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है, अच्छे इंसान आसपास है तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं। लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुनना कि तुम्हारे घर के एक कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने ये चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दी है। अब तुम्हें अपने आप को ये समझाना होगा कि मुझे इस चीज को अपने घर से बाहर करना है। पहली वो चीज निकल कर आ रही है, कोई भी कांटेदार पौधा। अगर आपके घर में शो पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल शोपीस वाला देकर चला जाता है। हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि ये तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वो एक मकबरा है, वो एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का शो पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते हैं। तो उन लोगों को हमारी चेतावनी है कि अंतिम समय है, संभल जाओ, वरना यह जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई स्त्री है जिससे आपकी मीठी मीठी बातें हाल ही में शुरू हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ घर बसा लेंगे, लेकिन वो स्त्री तुम्हारे साथ घर बसाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसती खिलती जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए दिल पर हाथ रखकर और हृदय को कठोर बनाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना। अभी के अभी धोखा दे देना, वरना जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। कई बार हमें ऐसा होता है, हम किसी से नजदीकियां बढ़ाते हैं,
बातचीत शुरू करते हैं तो हम आज के नहीं बल्कि कई सालों बाद के भी सपने देख लेते हैं कि हम इनके साथ शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, फिर ये लेंगे, वो लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब स्थितियां वास्तविक बनती हैं तो हमें पता चलता है ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ धोखा है। आपको अपना ध्यान अपना करियर बनाने पर लगाना चाहिए। ये दौर नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम जिस औरत का नाम बता रहे हैं तुम्हें उसका नाम गाते हियामापासा अक्षर से शुरू होता है। आपको किसी को धोना देना पड़ेगा तो वो ये गा पारिया नाम वाली महिला को धोखा देना पड़ेगा। अगर इसके चक्कर में फंस जाओगे तो जिंदगी जीना हराम हो जाएगा। तुम्हारा हर लम्हा कैसे कटेगा तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा और तुम इसके जाल में फंसते चले जाओगे। धीरे 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 दीमक की भांति ये तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर देगी। थोड़ा सा यहाँ संभलो, अपनी गृह स्थितियों का फायदा उठाओ, क्योंकि पिछले साल में तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारे सपने तुम्हारे टूटे हैं। कई लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, कई लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन ये तुम्हारा साल है। यहाँ राहु भी तुम्हें अच्छे फल दे रहा है, शनि भी तुम्हारे लिए सपोर्टर में है और साथ ही साथ छोटे मोटे जो भी ग्रह है वो सब अच्छी दशा में है। तो चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अपने समय को यूं बर्बाद क्यों कर रहे हो? गुरुजी तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया भविष्यवाणी लेकर आए हैं कि व्यापार में सफलता मिलने की संभावनाओं हैं। बस तुम्हें जोखिम उठाना है और निर्णय तुरंत लेने हैं, सूझबूझ तुरंत दिखानी है। अगर तुम एक नौकरी पेशा इंसान हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी महिला से तुम अपने कार्य क्षेत्र में बातें कर रहे हो वो बातें दोस्ती तक सीमित रहेंगी तो अच्छा रहेगा। अगर वो दोस्ती प्यार में बदल गई तो धीरे धीरे तुम अपनी पटरी से बाहर हो जाओगे और तुम्हारी जिंदगी के पटरी पर से पहिए अगर आउट हुए तो जिंदगी भी आउट हो जाएगी। ध्यान रख लेना बहुत गंभीर बात है। समझ जाओगे तो फायदा है, अगर नहीं समझे तो केवल और केवल बर्बादी है। कई समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में नयापन है। ये नयापन ग्रहों की नई चाल की वजह से है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं वो अपनी चाल समय समय पर बदलते रहते हैं और उनका चाल को इस तरह से बदलना हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर के आता है। तुम बस ध्यान रखना दोस्तों कि अपने आप को ये समझाना है कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति के सामने भी मुझे झुकना नहीं है। कई बार एक बार असफलता मिलती है, जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, भगवान को ये परीक्षा लेते हैं तो तुम हार मान जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम आगे का सोच सोचकर परेशान होने लगते हो कि अगर अभी ऐसा है तो आने वाला समय कैसा होगा। तो हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन थमा दिया जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो? ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि अब हमारी गलतियां हम मिटा नहीं सकते। तुम्हें भी ये बात जिंदगी में समझनी होगी। अब जो दौर चल रहा है वो गलती करने का दौर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम मिटा नहीं पाएंगे, हम उस गलती को सुधार भी नहीं पाएंगे। वो गलती जिंदगी भर के लिए ठप्पा बन जाएगी और हमारे साथ चलती रहेंगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आप को ये समझाना है कि मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना है। अपने हर कदम पर मुझे तैयारी करके चलना है। बिना प्लानिंग के, बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये 2025 का जो साल है यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला साल है। इस 2025 के समय में कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। 4 काम को 171 बार में मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सोचता है कि मैं 4-5 काम एक साथ करता हूँ, सब काम जल्दी हो जाएंगे, सभी काम एक साथ पूरे हो जाएंगे और मुझे सब तरफ से पैसा मिल जाएगा, सब तरफ से मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन हम तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जो करना है एक करो। अगर तुम कोई एक काम कर रहे हो तो एक काम को इस तरह से करो कि उसमें पूरी जान डाल दो, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। दूसरे काम को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर तुम महसूस करोगे कि एक के बाद एक तुम्हारे काम इस गति से बनेंगे कि तुमने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें बस अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। लोग कहते हैं कि दुनिया बदल नहीं सकती, लेकिन हम कहते हैं पहले खुद को बदलो, सारी दुनिया आपकी तरह बदल जाएगी। लोग खुद का नजरिया नहीं बदलते। लोग अगर कोई गिलास आधा भरा हुआ है तो उसे आधा खाली कहते हैं। मतलब लोगों की जो सोच है वो बहुत छोटी है। तुम अपनी सोच को बड़ा बनाओ।
तुम खुद को ये समझाओ कि मुझे दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी सोच बदलनी है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद अच्छा बनना है, मुझे खुद अच्छे कर्म करने हैं। सामने वाला चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, खराब इंसान है, बुरा इंसान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसा हूं, परमात्मा की नजर में मैं कैसा हूं, अपने माता पिता की नजर में मैं कैसा हूं, ये मायने रखता है। और तुम खुद को बदलने पर अगर विचार दोगे, कुछ बड़ा करने की भावना अपने अंदर लाओगे, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा हर लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक कि हम उसकी शुरुआत नहीं करते। जिस दिन सच्चे मन से आप उस कार्य को शुरू कर देंगे तो आगे वही कार्य तुम्हें आसान लगने लगेगा। यही जिंदगी की हकीकत है, लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं हो और अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझकर रोते रहते हो, परेशान रहते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपना समाधान साथ लेकर आती है, लेकिन इंसान रोने धोने में, पागलपंती में और इधर उधर लोगों को अपने दुखड़े सुनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे वो समाधान नहीं दिखता। अब हम तुम्हें एक बात समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात समझ लेना। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या है उसके बारे में रोना धोना नहीं है। सच्चे मन से एकांत भाव में कहीं पर अकेले बैठना है और गहन चिंतन लगाकर ये सोचना है, आखिर इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। फिर तुम्हें एक ऐसा समाधान मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान करवा देगा। बस तुम इतना ध्यान रखो कि रोजाना एक लोटा जल तुम्हें शिवलिंग पर चढ़ाना है। किसी भी समय चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ और मंगलवार और शनिवार के दिन। तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इससे तुम्हारा राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा, बाकी ग्रह भी अच्छे रहेंगे। और रोजाना तुम ये नियम बना लोगे कि एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़नी है, तो फिर कोई मुसीबत तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगी और हर ग्रह शुभ परिणाम देगा और भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारी जिंदगी भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। वीडियो में बताई गई बातें अगर तुम्हें भी पसंद आई है, भविष्यवाणी गुरुजी की अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी है। अगले 24 घंटों में आपको 2 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी और आपके जीवन में 12 करोड़ की संपत्ति का लाभ होगा। यह बहुत बड़ी बात है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आज के दिन सभी काम छोड़कर इस समय का सदुपयोग करें। यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है और इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा और से मिस कर दिया तो यह खुशखबरी आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप एक बड़ा मौका गंवा सकते हैं। इस समय को समझें और इसका सही उपयोग करें। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और इसके लिए आपको बस ईश्वर की कृपा को स्वीकार करना होगा। आपने अपने जीवन में बहुत सी संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं। राज योग और धन योग का निर्माण हो रहा है और इसके चलते आपको यह खुशखबरी मिल रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और अगर आपने इस मौके को सही तरीके से संभाला तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की बारिश होगी। यह गुप्त खबर आपके जीवन में वह बड़ा बदलाव ला सकती है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यह खबर आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस समय में आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने आसपास के लोगों से बचकर रहें। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त है और इसे दूसरों से साझा करने से पहले आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यह गुप्त जानकारी सिर्फ आपके लिए है और अगर आपने इसे दूसरों के साथ साझा किया तो हो सकता है कि इसका फायदा कोई और उठा लें। आपकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके लिए बहुत ही खास है और अगर आपने इस मौके को सही तरीके से संभाला तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इस समय आपको अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना होगा। आपका भाग्य आपके साथ है और आने वाले 24 घंटे में आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। यह खुशखबरी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही आपको मिल रही है
और इसके चलते आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई देगा, तो तैयार रहें, क्योंकि यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है। अब समय आ गया है कि आप खुद को एकांत में रखकर इस वीडियो को देखें। अपने पूरे घर को बंद कर लें, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लें, ताकि कोई बाहरी चीज आपके ध्यान को न भटकाए। ध्यान रहे, यह वीडियो एक विशेष प्रकार की जानकारी और रहस्य लेकर आई है, जिसे सुनकर आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। जब आप पूरी तरह से अकेले होंगे और आपका ध्यान सिर्फ इस वीडियो पर होगा, तभी आप इसका वास्तविक लाभ उठा पाएंगे। यह अवसर बहुत ही दुर्लभ है और इसे चूकना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, जिसे आप महसूस करेंगे। आने वाले 24 घंटे आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं, वह आपको और आपके परिवार को असीम खुशी प्रदान करेंगी। यह बदलाव इतना विशाल होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके मन में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ेगा और आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे, क्योंकि यह वो पल है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। लेकिन यह सब सच होने जा रहा है और प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपके जीवन में यह चमत्कार घटने वाला है। इस खुशखबरी को जानने के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी किस्मत बदल चुकी है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी बड़ी घटनाएं घटेंगी, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में धन दौलत, सुख संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सभी प्रकार की खुशियां एक एक कर आने वाली है। यह सब प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। आज से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा था, लेकिन शायद कभी विश्वास नहीं किया था कि यह संभव हो सकता है। अब आपके जीवन में गाड़ी, बंगला, पैसा और सभी सुख सुविधाएं एक साथ आ जाएंगी। आपके दुश्मन जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे भी आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आपकी किस्मत कैसे इतनी तेजी से बदल गई। यह सब देवगुरु बृहस्पति की चाल बदलने से हो रहा है। जब किसी की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है, तो उसका जीवन राजाओं जैसा हो जाता है। अब यही समय आपके लिए आया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सब बिल्कुल सच्चाई है। जब जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलती है, तो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। खुशी से आप भी रोने लगेंगे, क्योंकि यह बदलाव बहुत बड़ा और अनपेक्षित है। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अगले 24 घंटे में जो खबर आपको मिलेगी, वह आपको बिल्कुल हिलाकर रख देगी। आप खुद सोचेंगे कि यह सब कैसे संभव हो सकता है, लेकिन यह कोई सपना नहीं है, यह सच्चाई है। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसका पालन करना है, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में खुशहाली और सफलता लेकर आने वाली है। आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं। राजयोग, धन योग जैसे योग आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, और जब यह योग सक्रिय हो जाते हैं, तो इंसान को सफलता की नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलता है। अब वही समय आपके जीवन में आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी नजरअंदाज मत करें, क्योंकि यह मौका आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपके घर में एक देवता का साया है। यह साया पिछले 12 सालों से आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस सच्चाई को समझें। या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े।
आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में, अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं
उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खान पान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें, लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है, या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही
वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है। हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो माता रानी, और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी, जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अगर आप भी भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें, भगवान हनुमान लिखें। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा